नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गार्गी नेचुरोपैथी से। नेचुरोपैथी में मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के बारे में बताऊंगी। कैसे इससे अगर हम निजात पा जाते हैं तो और सारी बीमारियों से अपने आप निजात पा जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है और लगभग 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। देर तक टॉयलेट में जाकर बैठना और देर तक जो है पानी पीना, सुबह में चाय पीना और तरह तरह के पाउडर, तरह तरह की चीज़ों को खाकर पेट को साफ़ करना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन और होती है तो जब कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि पेट न साफ हो, और पेट में जो एक्सेस पदार्थ जो हम डाइट के रूप में लेते हैं उसका जो मिनरल्स, विटामिन होता है वो तो हमारे उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका एक्सेस होता है जब वो नहीं निकल पाता है, हमारे आंतों में चिपक जाता है, तो उसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जो हमारे गैस के माध्यम से, कभी कभी गले से भी आप लोग देखते होंगे कि बर्क आता है, बहुत आता है तो लगता है कि पूरा जी मिचला जा रहा है। कभी कभी उसमें लगता है कि एकदम एसिड बन रहा है, उल्टी आ जाएगी। इसका मतलब कि आपका लीवर सिस्टम बिल्कुल वीक हो रहा है। इसका मतलब आपका लीवर सिस्टम बिल्कुल फेल हो रहा है, ख़राब हो रहा है। हमें वो प्रकृतिक ने ऐसे बॉडी के अंदर जितने भी इस तरह के इंडिकेशन दिए हैं वो बताते हैं हमें कि आपका लीवर ख़राब है और आपका पेट ख़राब है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो कच्ची ढेकार आना, पेट में जलन होना, और अगर हम देर तक टॉयलेट में बैठे हैं और हमें लैट्रिन नहीं हो रही है, 10-10 मिनट, कुछ लोग 1-1 घंटा बैठे रहते हैं, पूरा दिन इसी में लग जाता है। अगर किसी का पेट साफ़ नहीं है तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, और धीरे धीरे ये पेट अगर साफ़ न होना और गैस बनना धीरे धीरे एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लीवर सोराइसिस, एक्जिमा। इसी से फिर उसके बाद जब हमारे ये एसिड नहीं निकल पाते हैं तो हमारे रोम छिद्र, हमारे स्किन पे ये डिजीज़ आने लगते हैं। इसी को हम लोग फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ब्लड के साथ में जाती है स्किन में, स्किन से धीरे धीरे दिमाग में चली जाती है, तो उसी तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो हमें इनसे निजात पाने के लिए हमें यही करना चाहिए कि हमारे अपने बॉडी को डिटॉक्स करा जाना चाहिए। नेचुरोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन का पूरी पद्धति है कि आपके बॉडी को कैसे साफ़ कर दिया जाए, और पूरी बॉडी को साफ़ कर दिया जाता है नेचुरोपैथी में। और बाकी मैं किसी पद्धति में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन नेचुरोपैथी में ऐसा है कि आपके पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और वो खाने के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, और डाइट के और ऐसे और सारी थेरेपियों के माध्यम से, मड थेरेपी है, हार्ट वाटर थेरेपी है, हिप बाथ है और सन बाथ है, इन सबों के माध्यम से भी हम लोग बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और हम अपनी दिनचर्या को भी नियमित करके भी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। योगा प्राणायाम करके भी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में ये सारी पद्धतियाँ बहुत इजी वे में, बिना आपके शरीर को किसी भी प्रकार का हिंसा पहुँचाए, बहुत ही अच्छे सहज तरीके से आपको जो है बॉडी से जितने भी आपके रोग होंगे, या कॉन्स्टिपेशन से अगर आप जूझ रहे हैं तो बहुत आराम से आप इससे निजात पा सकते हैं। उसमें हम लोग जो है नेचुरोपैथी में कोलन को साफ़ कर दिया जाता है। अगर कोलन आपका साफ़ हो गया तो ऑटोमेटिक आपका पूरा बॉडी साफ़ हो जाता है, क्योंकि कोलन में ही पूरा चोक लगा रहता है। और जैसे ही कहीं पे अगर चोक होता है, अगर वो चोक हटा दिया गया तो पूरा अपना शरीर जो है सफाई का काम करने लगता है, और जो भी हम डाइट के माध्यम से जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं वो पूरा हमारे बॉडी में पहुंचने लगता है। तो नेचुरोपैथी से पद्धति से बेस्ट कोई पैथी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इसमें आप आते तो 100% आपको जो है डाइट और पद्धतियों के माध्यम से और नेचुरोपैथी का क्या क्या प्रोसेस है, इसके माध्यम से आपको 100% इलाज जो है मिल जाता है। धन्यवाद आप लोगों को।